दिल्ली में घर या प्लॉट को फ्री होल्ड कराने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इस वक्त बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए में फ्री होल्ड कन्वर्जन की प्रक्रिया फिलहाल पूरी तरह से ठप्प पड़ी है। 2 जनवरी 2026 से लोग ना तो नए आवेदन कर पा रहे हैं और ना ही पहले से लगाए गए आवेदनों पर कोई ठोस प्रगति दिखाई दे रही है। वजह है डीडीए द्वारा दिल्ली सरकार के नए नोटिफाइड सर्कल रेट को अपनाने की प्रक्रिया, जिसके चलते पूरा सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। दरअसल डीडीए ने दिल्ली सरकार के सर्कल रेट को अपनाने का फैसला किया है। इसी फैसले के चलते 2 जनवरी से फ्री होल्ड कन्वर्जन के नए आवेदनों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इससे हजारों लोग परेशान हैं जो लंबे समय से अपने लीज होल्ड मकान या फ्लैट को फ्री होल्ड कराने का इंतजार कर रहे थे। ये परेशानी सिर्फ नए आवेदकों तक सीमित नहीं है। जिन लोगों ने 2 जनवरी से पहले फ्री होल्ड कन्वर्जन के लिए आवेदन कर दिया था, उनका काम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। डीडीए के लैंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट ने 9 जनवरी को एक सर्कुलर जारी कर इस फैसले की जानकारी दी थी। सर्कुलर में साफ कहा गया कि डीडीए ने दिल्ली सरकार के नोटिफाइड सर्कल रेट को अपनाने का फैसला लिया है और इसे 2 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। नए सर्कल रेट के आधार पर अब प्रीमियम ऑक्शन रिजर्व प्राइस, कन्वर्जन चार्ज, लैंड यूज चेंज चार्ज, ग्राउंड रेट, लाइसेंस फीस और बाकी भूमि से जुड़े शुल्क तय किए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इसके लिए जरूरी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नई दरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसी के हिसाब से फ्री होल्ड कन्वर्जन का ऑनलाइन सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। जब तक ये सिस्टम पूरी तरह अपडेट नहीं हो जाता, तब तक नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन लोगों की शिकायत है कि सिर्फ नए आवेदन ही नहीं रोके गए हैं, बल्कि पुराने मामलों पर भी काम लगभग ठप है। आवेदकों का कहना है कि फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं और कोई साफ समय सीमा भी नहीं बताई जा रही है। इससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। प्रॉपर्टी मामलों के जानकार बताते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड कराने के लिए लीज लैंड चार्ज, कंपोजिशन फीस और कन्वर्जन चार्ज देना होता है। अब आशंका जताई जा रही है कि नए सर्कल रेट लागू होने के बाद कन्वर्जन चार्ज में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले फ्री होल्ड न कराने पर 3 साल तक कोई पेनल्टी नहीं लगती थी, लेकिन नियमों में बदलाव के साथ आगे चलकर पेनल्टी का बोझ भी बढ़ सकता है। गौरतलब है कि डीडीए अपनी हाउसिंग स्कीम के तहत कई फ्लैट लीज होल्ड पर जारी करता है। इसका मकसद ये होता है कि प्रॉपर्टी डीलर बड़ी संख्या में फ्लैट ना खरीद सके और ये सीधे आम लोगों तक पहुंचे। तय समय के बाद फ्लैट मालिक अपने घर को फ्री होल्ड करवाते हैं ताकि प्रॉपर्टी पर पूरा मालिकाना हक मिल सके। नियम के मुताबिक निर्धारित समय के भीतर फ्री होल्ड नहीं करवाने पर हर साल पेनल्टी लगती है, यानी जितनी देर से कन्वर्जन कराया जाएगा उतनी ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। ऐसे में सवाल यह है कि डीडीए का सिस्टम आखिर कब तक अपडेट होगा और आम लोगों को इस परेशानी से राहत कब मिलेगी। फिलहाल फ्री होल्ड कन्वर्जन की प्रक्रिया रुकने से हजारों लोग असमंजस में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि डीडीए जल्द से जल्द नई दरें तय कर प्रक्रिया दोबारा शुरू करे ताकि लोगों को अपने ही घर के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.